नमस्कार, आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। पिछले टर्म पर हमने बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस की बात की थी। आज इसी क्रम में बॉटनी के सिलेबस पर चर्चा शुरू की जा रही है। तो बॉटनी का जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर जो है, जो थ्योरी का पेपर है, उसमें 8 यूनिट है। और जो पहली यूनिट एंशिएंट बॉटनी पर है, होलिस्टिक बॉटनी पर है। यानी वैदिक एज के दौरान हमारी बॉटनी का क्या क्या स्कोप था, उस वक्त के जो बॉटनिस्ट थे, जो वनस्पति विज्ञानी थे, उन लोगों ने अपने अध्ययन के हिसाब से किस तरह के पौधों का वर्गीकरण किया था, किस तरह से उसका यूज करते थे। और भारत में वैदिक काल से लेकर के आज तक के जो तमाम साइंटिस्ट हैं, जो तमाम वनस्पति विज्ञानी हैं, उनके बारे में एक असाइनमेंट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ये बच्चों को सेल्फ स्टडी भी करना है, असाइनमेंट रिपोर्ट तैयार करनी होगी, क्लास में इंटरेक्शन होगा, क्लास में डिस्कशन होना। और फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें माइक्रोबियल टेक्निक के बारे में है, माइक्रोस्कोपी वगैरह के बारे में है, तो उसकी चर्चा अगले टर्न पर होगी। आज फिलहाल हम बॉटनी सिलेबस की सेकेंड यूनिट का जो पहला चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। तो सेल क्या है? सेल जिसे हम शरीर की इकाई कहते हैं, या सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। नेचर में जो सेल पाई जाती हैं, वो कुल मिलाकर के 3 तरह की सेल होती हैं, जिसमें पहली सेल आपकी है प्रोकैरियोटिक, दूसरी आपकी है मेसोकैरियोटिक, और तीसरी जो है वो है यूकैरियोटिक। तो ये 3 तरह की सेल्स नेचर में पाई जाती हैं, और इन तीनों सेल्स का जो नामकरण किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोटिक, मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो मिस होता है प्रिमिटिव, मीजो मतलब हो गया कि इंटरमीडिएट, और यू मतलब हो गया ट्रू। इन तीनों सेल्स में जो कॉमन वर्ड है वो क्या है? कैरियोटिक। कैरियोटिक बना है कैरियन से, कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। यानी जो सेल नेचर में मौजूद हैं वो कुल 3 तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इन तीनों सेल्स का जो नाम पड़ा है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर पड़ा हुआ है। न्यूक्लियस में से क्या चीज़ें हैं? प्रोमिस होता है प्रिमिटिव, यानी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस का नेचर जो है प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव नेचर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक न्यूक्लियस के 4 कैरेक्टर्स होते हैं, उन 4 कैरेक्टर के आधार पर प्रोकैरियोट, मेसोकैरियोट और यूकैरियोट का नाम रखा गया है। अब वो 4 कैरेक्टर क्या हैं उसे देखते हैं। पहला ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड है आपका डीएनए, थर्ड है आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और फोर्थ है आपका हिस्टोन प्रोटीन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन, ये 4 कैरेक्टर हैं जिनके आधार पर सेल का नामकरण किया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, कहीं एब्सेंट है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है।
यानी न्यूक्लियस के ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, यानी नहीं पाई जाती है। लेकिन जो मीजोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में भी होता है, मीजोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। और तीसरा जो मेजर कैरेक्टर है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपका प्रोकैरियोटिक में भी होता है, मीजोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। लेकिन चौथा जो कैरेक्टर है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहा जा रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, मीजोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो ये चार कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए, नॉन हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एसिडिक अमीनो एसिड से बनता है और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अब इसी आधार पर ये नामकरण किया गया है, नॉमेनक्लेचर किया गया है। अब प्रो का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, हिस्टोन एब्सेंट हो, तो वो कहलाएगा प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिस सेल में पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट ये कि जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो लेकिन हिस्टोन एब्सेंट हो, उसे मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। और यूकैरियोटिक में ये चारों कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसी आधार पे ये किया गया है। अब नेचर में जो सबसे ज़्यादा सेल पाई जाती हैं जिस नेचर की, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती हैं। जो मीजोकैरियोटिक सेल्स हैं ये बहुत रेयर है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो मीजोकैरियोटिक नेचर का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एल्गा है, जिसमें एक एग्जांपल आता है आपका डिनोफ्लैजिलेटा या डाइनोफ्लैजिलेटा। ये एग्जाम्पल है आपका जो जिसके नेचर जो जिसका जो नेचर होता है वो मीजोकैरियोट का होता है, यानी हिस्टोन एब्सेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल देखते हैं तो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल आपका आता है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, माइकोप्लाज्मा है। ये सब ऐसे ग्रुप हैं जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे आप मान लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, ऐसे जितने भी नेचर के प्रोकैरियोटिक होते हैं। मीजोकैरियोटिक में आपका सिर्फ डिनोफ्लैजिलेटा है और यूकैरियोटिक में आप देखते हैं तो आपको हायर ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये ऑल प्लांट जो ग्रुप है ये सारे एग्जांपल्स आपके आएंगे किसमें, ग्रीन एल्गा, ब्रायोफाइटा, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा सब आएंगे इसमें, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे यूकैरियोटिक नेचर के हैं। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है ट्रू होता है, वेल डेवलप होता है, यानी ये चारों कैरेक्टर को फॉलो करता है। तो ये एक क्राइटेरिया बताया गया कि सेल क्या है। सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी।
जिस तरह से मकान की नींव क्या होती है, मकान की यूनिट क्या होती है, ईंट होती है, उसी तरह से बॉडी की जो यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं। सेल 3 टाइप का होता है। तो सेल के टाइप बताए गए आपको। इसके बाद जो हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसको कहा जाता है कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, या उसे एक और नाम दिया गया है जिसको न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या अदर कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, डिक्टियोसोम्स या क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के कोई सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की डिटेल स्ट्रक्चर पर स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर आपसे बात करेंगे।